नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का मैथ्स की दुनिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आप सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोगों की तैयारी बहुत तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और उम्मीद करूँगा कि अब आप लोग सफलता की बिल्कुल पास में आ चुके हो और आपका पेपर काफ़ी अच्छा एग्जाम में हो, ये मेरी आपकी दुआएं रहेगी। जितना मेरी हेल्प हो सकती है मैं आप लोगों की कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अच्छा सा पेपर करके आएँ, अपने आप पर विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा ही होगा। देखिएगा दोस्तों, आज हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्याओं का आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या-क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभाज्य जो संख्याएँ होती है, इनको हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। और अभाज्य संख्याएँ किसको बोलते हैं? वे सभी प्राकृत संख्याएँ जिनमें केवल खुद का भाग जाता हो या फिर 1 का भाग जाता हो। वो सभी संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ कहलाती है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएँ, ऐसी प्राकृत संख्याएँ जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर का मतलब ऐसे 2 संख्याएँ, प्राकृत संख्याएँ जिनमें केवल खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर बात करें, तो आप लोग कहेंगे कि सर जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इस टाइप की जो भी संख्याएँ हैं ना, इन सभी के 2-2 फैक्टर होते हैं। जैसे मैं किसी भी संख्या को उठा लूँ, यहाँ से 17 को ले रहा हूँ। अब 17 में हम लोग बात करेंगे तो 17 में किस-किस का भाग जाता है? 1 का भाग भी जाता है और 17 का भाग भी जाता है। मतलब खुद का भी भाग जाएगा और 1 का भी भाग जाता है। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर हो गए, ठीक है? यहाँ से आपको और क्या याद रखना है? एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 2 होती है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती, अभाज्य संख्या होती। दूसरा ये भी याद रखना कि जो 2 होता है, ये एकमात्र 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती, एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। और क्या याद रखोगे बच्चों आप लोग? 3 के बारे में आप लोग ये याद रखना कि जो 3 होता है, ये सबसे छोटा, ये याद रखना 3 जो होता है, ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती, विषम अभाज्य संख्या होती। 3 पॉइंट तो आपको दिमाग में ये रखने हैं, ठीक है? अब अगला पॉइंट क्या याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आयतन वाले चैप्टर में पूछा था कि एक ऐसा जो घन है, उसका आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा सम अभाज्य संख्या है। इसका मतलब याद रखना, सम अभाज्य संख्या ओनली 2 ही होती है, 2 के अलावा कोई भी सम संख्याएँ अभाज्य संख्या नहीं होती। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है ना, वो उसकी भुजा थी। और उसका आयतन कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 3 और 8 आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछा जाएगा। दूसरा आप ये भी याद रखना भाई, कई बार आपसे ये भी पूछेगा वो कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ होती है। तो इसका अपने पास एक जुगाड़ है, आप लोग उसको याद रखिएगा। जुगाड़ ये है कि आप ऐसे याद रखना 44 323 और फिर गैप दे देना, फिर लिखना 22 321। ये एक जुगाड़ है, याद करने का तरीका है, ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें ये कोई मोबाइल नंबर है और इसको हमको याद करना है। 44 अ, 44 223, यहाँ पर थोड़ा-सा ये चेंज करना भई, 44 223 और 22 321, ठीक है? अब देखिएगा इसमें आप लोगों को और क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, कैसे इनको याद रख पाएँगे? क्वेश्चन ये पूछता है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं इसको, 44 223 और फिर आप लिखिए 22 321, ये लो। यहाँ से आप लोग याद रखना, क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो आप कहेंगे सर 4 होती है। आपसे कहे कि 11 से लेकर 20 तक कितनी होती है? आप कहेंगे सर 4 होती है। अगर आपसे पूछे कि 21 से लेकर 30 तक कितनी होती है? आपसे पूछे कि बताओ 31 से लेकर 40 तक कितनी होती है? 2। आपसे पूछे कि बताओ 41 से लेकर 50 तक कितनी होती है?
अगर क्वेश्चन आपसे पूछे 51 से लेकर 60 तक कितनी होती है, 2 होगी। और यहाँ लिखें आप 61 से लेकर आपको 70 तक पूछेगा तो 2 आएँगी। अगर आपसे पूछे कि 71 से लेकर 80 तक कितनी होती है तो 3 बता देना। और 81 से लेकर अगर 90 के तक की बात करें तो 2 आ जाएगी। और 91 से लेकर अगर आपको 100 तक की बात करें तो आपकी 1 आ जाएगी। अब आप लोग इनका योग करें। योग करेंगे तो आप कहेंगे कि सर कितना हो रहा है? 3, 4, 5, 6, 7 और आपका ये हो गया 8, मतलब 15 हो गई टोटल। क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तब आप लोगों का जवाब आना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं को जोड़ लेना और आप कहेंगे सर हमारा आंसर आएगा 15। 15 में जब आप जोड़ेंगे तो 19 और 1 ये 20 और 5 25। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? तो ये दोनों क्वेश्चन आए तो 100 तक पूछिए तो सभी को जोड़ना है। आपसे पूछे कि 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है? कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि 0 से लेकर 50 तक कितनी होती है? तो ख़ैर 0 तो होती ही नहीं है, लेकिन हमें अगर काउंटिंग करनी है तो आप कहेंगे कि सर टोटल कितनी होती है? 15 होती है। तो आप लोगों का यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, तो उससे छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे सर 25 44, 223, 22, 321 तो जुगाड़ याद रखना। 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 0 और 50 के बीच में। तो आप कहेंगे सर 15 होती है। मैंने कहा था ना 1 से लेकर कहाँ तक की बात करें हम 50 तक की बात करें तो 15 होती है, अभी आपको मैंने बताया। अब यहाँ से और क्वेश्चन कैसे बनता है, आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, याद रखना इसको, मेरे को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। क्वेश्चन ये है भाई आपका यहाँ पर 11 से बड़ी जो अभाज्य संख्या है, इसके अंत में कौन-सा अंक नहीं आएगा? आपको पता है अभाज्य संख्या कौन-कौन सी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। फिर आप कहेंगे सर 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 होती है। अब 11 से बड़ी 13, फिर आप लिखोगे यहाँ पर 13 के बाद में 17, 19, इनकी जब बात कर रहा है कि 11 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्या आती है ना, उनमें कौन-सा अंक नहीं आएगा अंत में? तो हमेशा याद रखना 5 कभी नहीं आएगा, 5 कभी नहीं आएगा उनके अंत में, याद रखना। आगे हम लोग बात ठीक है? और 3 को कुछ नहीं लिखना भाई, 11 को भी कुछ भी नहीं लिखोगे आप। इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 13 और इसकी पावर कितनी है? 4। अब ये 3 सबके ऊपर आएगी, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा और ऐसा लिखने के बाद सभी की घातों को जोड़ देना। इनकी सभी की घातों को जोड़ देना आप। जैसे जोड़ोगे आप तो क्या आएगा? 6 तो ये आ जाएगा, 14 इधर हो जाएगा, 7 + 4 + 4 तो ये आ जाएगा आपका 20 और इधर हो जाएगा 15 और आपका जो जवाब रहेगा वो रहेगा 35। तो इस क्वेश्चन का भी क्या आंसर आ जाएगा आपका? पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 35 आप लोगों का आंसर होगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। 4 लिखा हुआ है, अभी सभी की घातों को जोड़ना नहीं है क्योंकि अभी हमें थोड़ा कुछ और लिखना है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इसकी पावर कितनी है? 11। 5 को कुछ नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या लिखी हुई है और ये भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से मैं या तो ऐसे लिखूँ 2 की पावर और फिर आएगा 2 की पावर ये, 5 की पावर 5, 3 की पावर 2, 13 की पावर। अब क्या करोगे भाई? सभी की घातों को जोड़ दो तो 11 11 22 हो गया और 5 और 4 9 हो गया। तो कितना आ जाएगा आपका? 31 आप लोगों का ये आंसर हो जाए। तो इसको आप फटाफट से सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो ऐसा बना सकता है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है 2 की पावर x, 3 की पावर 2, 10 की पावर 3, 7 की पावर 5। इसके कुल 19 अभाज्य गुणनखंड हैं। आप मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग कितना आएगा भाई? 2 की पावर x, 3 की पावर 2, 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इसकी पावर 3 और 7 की पावर 5। थोड़ा सा हम इसको आगे लिखते हैं तो 2 की पावर x, 3 की पावर 2, फिर ये लिखा जाएगा 2 की पावर 2, 5 की पावर सॉरी यहाँ पे लिखा जाएगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5।
अब आपको क्या करना है, कुल अभाज्य गुणनखंड। आपके अनुसार कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे आएंगे, सभी की घातों को जोड़ने पे आएंगे। जबकि क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, उसको 19 पहले से ही दे रखा है। तो आप जब इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 5 10 3 13। तो आप कहेंगे सर x प्लस 13 19 के बराबर है। यहाँ से x का मान आएगा 19 माइनस 13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन वो बना सकता है। और एक क्वेश्चन और देखें, इसको थोड़ा ध्यान से समझना भाई। 1200 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। आपको ये इस प्रकार से भी पूछ सकता है, या तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, या फिर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। करना क्या है आप लोगों को, 1200 के अभाज्य फैक्टर कर दें, 2 का भाग लगाएं 600 बार जाएगा, फिर 2 का भाग लगाएं 300 बार जाएगा, फिर आप इसमें 2 का भाग लगाएं, वापस कितनी बार जाएगा, 150 बार। फिर आप इसमें 2 का भाग लगाएं 75, फिर इसमें 3 का भाग लगाएं 25 बार जाएगा, और फिर 25 में 5 का भाग लगाएं, फिर 5 और फिर 5 का लगाएं, फिर। अब देखिएगा, आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर हम 1200 को कैसे लिख सकते हैं। 1200 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब करना क्या है, सभी की घातों को जोड़ दो, सभी की घातों को जोड़ दो, सभी की घातों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 7। इस क्वेश्चन का आप लोगों के आंसर हो कितना हो जाएगा भाई, 7। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है वो, जैसा कि शायद यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये रहा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1200 के कुल कितने विषम अभाज्य गुणनखंड है। इसका आंसर तो कितना दे देंगे आप, 7 आ जाएगा, क्योंकि सभी की घातों को जोड़ दिया। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि विषम, कुल कितने विषम अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो भाई याद रखना, ये 1200 के आपने जो टुकड़े किए ना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है, ये वाले हैं विषम अभाज्य गुणनखंड। तो इनकी घातों को जोड़ना है, केवल और केवल 1 प्लस 2, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। कब आएगा, जब ये लाइन लिखी हुई आए विषम अभाज्य गुणनखंड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, वो मैं यहीं पे नोट कर देता हूं। अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाए कि विभिन्न विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो, तो इसका मतलब ये होता है कि कितनी अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया। तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 का प्रयोग किया, 3 का प्रयोग किया और 5 का प्रयोग किया, इनको काउंट करने पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया। 3 क्वेश्चन बनते हैं, काफी बार बच्चा कंफ्यूज रहता है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे आता है कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तब तो इसके फैक्टर कर लो और यहाँ की सभी को देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तब तो 7 आंसर आ गया। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे आता है कि कितने विषम अभाज्य गुणनखंड होंगे, तब आपको क्या करना है भाई, ये विषम संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है, इनकी पावर को जोड़ दीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तब क्या करोगे, तब ये देख लेना कि आधार में कितनी अभाज्य संख्या चल रही है, 1 2 3, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। तो याद रखना, इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। मैंने पहले से कर रखा है ताकि टाइम खराब नहीं हो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर किस किस अभाज्य संख्या का प्रयोग किया गया है। तो आप कहेंगे सर 2 का प्रयोग किया गया है, 3 का प्रयोग किया गया है, 5 का किया गया, 7 का किया गया, 11 का किया गया। काउंटिंग कर ले भाई कितनी हो रही है ये। काउंटिंग करने पर 1 2 3 4 5, इनकी संख्या टोटल हो रही है 5। तो 5 आपका आंसर आएगा, इसका 5। अगर क्वेश्चन ये आता ना कि कुल अभाज्य भाजकों की संख्या, तब आप देखते कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब आपका आंसर 8 होता। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि विषम अभाज्य भाजकों की संख्या, तब आप क्या कहते, 1 2 3 4 5, तब आपका 5 आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि तब सबको काउंट किया जाता, 3 2 बार काउंट होता, 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार।
यहाँ पर पूछा है विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। इसका मतलब कितनी अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया है इसकी। अब ये तो आपका पूरा खत्म है अभाज्य गुणनखंडों का। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जिनके ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ होता है। देखो बार का चिन्ह कब लगता है? जब किसी संख्या के नीचे 9 होता है ना और ऊपर वाली संख्या में पूरा-पूरा भाग नहीं जाता है, तब बार का चिन्ह होता है क्योंकि वो संख्याओं को रिपीट करता है। आपको सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, कभी भी बार वाला कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा आ जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे उस संख्या को ऐसे कैसे लिख दें और ये पता लगाओ कितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह है। आप कहेंगे 1 अंक के ऊपर है तो 1 9 लगा दो। ऐसे यहाँ देखो, इसको लिखेंगे 8 के बटे में 9। ये क्या लिखा हुआ है 39। तो यहाँ पे लिखो 39 और कितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह है 2 अंकों के ऊपर, तो 2 बार 9 लिख दो। चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका कटेगा 13/33। कई बार ऐसे भी आता है भाई, कई बार आपके इस टाइप का भी लिखा हुआ आता है। इसको कैसे लिखते हैं? जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि एक बार तो आप पूरी संख्या लिख दें, उसमें से वो संख्या माइनस कर दें जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगता है और बटे में क्या लिखोगे? जितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह होता है उतने 9 लिखो और जितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है उतने 0 लगा दो। तो यहाँ से जब आप घटाएंगे तो बनेगा 916/990। आगे आप चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, कट रहे हैं तो काट दें। यहाँ बताना भाई इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसका मतलब आएगा 57 माइनस क्या करोगे? -5 करना है क्योंकि बार का चिन्ह नहीं लग रहा है। जितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह लगता है उतने 9 लगाएं और जितने के ऊपर बार का चिन्ह नहीं उतने 0 लगाएं। तो यहाँ से जब आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 52/90। आगे आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मैं सबसे शानदार तरीका बताता हूँ, कभी आपके गलत नहीं हो। बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, थोड़ा ध्यान से देखना है भाई। इसका मतलब होता है 0.3467। बार का मतलब ये होता है कि तुम इसको बार-बार लिख सकते हो और मैं तो ये कहूँगा कि इसको आप 2 बार और लिख दें, ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। जितनी बार लिखोगे ना, उतना ही आंसर अच्छा आएगा। अब इसके पास क्या लिखोगे? 0.13। अब आप कहेंगे सर 33 लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा-सा और लिख दें, ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। बस ऐसे आगे तक लिख सकते हैं, बस आंसर आपका यही मिल जाएगा। जोड़ने की बात कर रहा है, नॉर्मल जोड़ दो। 7 और 3 कितना होता है? 10, फिर हासिल 1 आएगा। 6 और 3 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, फिर 0 हासिल 1 आ जाएगा। 7 और 3 10 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 11, फिर हासिल यहाँ जुड़ जाएगी। तो 9 और 1 10 की 0, फिर हासिल 1 जाएगी। तो यहाँ पर फिर 1, फिर 0, फिर यहाँ पर 1, फिर 0। ये 7 और 1 8, 3 और 1 4 और 0 पॉइंट ये। अब आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा 01 01 01 बार-बार रिपीट हो रहा है और जो संख्या बार-बार रिपीट होती है ना, उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं और यही आप लोगों का आंसर है। अब याद रखना, ये मत कहना सर 00 तो आ रहा है, आगे संख्या और लिख लो, 01 और आ जाएगा। ठीक है? समझ गए कॉन्सेप्ट को? तो आपका आंसर कौन-सा आएगा यहाँ पर? यहाँ पर ये बार का चिन्ह है, तो ये आपका आंसर आएगा 4801। आगे चलें। ये देखो आप, ये आपके एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है शायद। इसको कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर 0.63 लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार का चिन्ह है, तो इसको मैं तो ये कहूँगा कि 2 बार लिख दें, अपने आप पता लग जाएगा, या 3 बार लिख दें। इसका मतलब 0.37 और लिख दो इसको आप। इधर भी 37 और इधर भी 3। ये लिखा हुआ है तो 0.80, फिर 80, फिर 80, फिर 80। बस इतना काफ़ी है, यहीं से मालूम चल जाएगा कि कौन सी रिपीट हो रही है। 7 और 3 10 होता है, 0 आ गया यहाँ से, हासिल का 1 बनेगा। 6 और 3 और 1 10 और 18, फिर हासिल 1 चलेगी। 7 और 3 10 और 1 11, फिर वापस यहाँ पर 1 चलेगा। ये वापस 18, फिर 1 चलेगा। तो ये वापस 1 8 और फिर 1 आगे चला जाएगा। अब मुझे बताओ कौन सा जोड़ा बार-बार रिपीट हो रहा है? 81 81 81। आपका आंसर आएगा 1.81 के ऊपर बार। ये कुश्ती मत करना फालतू की, यहाँ पर 80 आ गया, और आगे लिख दो, संख्या तो और आगे बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा भाई? ये 81 वाला आपका आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में पूछा था, देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखिए 2.47।
मैंने कहा ना इसको 2 बार लिख दें, 2 बार से मालूम चल जाता है। इसको आप लिखेंगे 3.53, फिर 53 और फिर 53। 01 है तो 0.05, 05, 05। आगे डॉट डॉट लगा दें। आपकी बस की बात है तो आगे तक लिखते चलें। आप यहाँ से जोड़ो भाई, कितना आ गया भाई आपके यहाँ पर 15, ये लो, ठीक है। 15 नहीं, यहाँ पर बनेगा आपके सही 15 बनेगा, और 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 1 10, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बनेगा, वापस जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 3 8 7 15 1, ये पॉइंट नहीं लगेगा, यहाँ से पॉइंट आप मार्कर से पॉइंट लग रहा है। 8 7 15 और 6 जाएगा, फिर वापस 1 9 और 1 10 की 0, वापस 1, ऐसे बढ़ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो वापस देखना आप 5 और 3 8 7 15 और 1 वापस 6, फिर ये 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 4 5 और 1 6। आपको 01 रिपीट दिखेगा तो आपका आंसर आएगा 6.06 के ऊपर बार। कौन सा ऑप्शन है भाई, ये आपका बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने क्लियर किया है। उम्मीद करूंगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहायता प्रदान करें और आपके लिए हेल्प रहेंगे इस चीज़ के लिए। साथियों, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। आप लोग फटाफट से इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आपके जितने भी दोस्त हैं उनको आप क्लास को पहुँचा दीजिएगा और उनको बताइएगा कि भाई एग्ज़ाम से पहले इन क्लास को ज़रूर देख के जाएँ। क्या पता कोई विद्यार्थी एक क्वेश्चन उसका अगर सही हो जाए तो वो लेक्चर बनने से ना रुक पाए। कई बार ऐसे होता है कि हम 1 नंबर से रुक जाते हैं, 2 नंबर से रुक जाते हैं। क्या पता एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में उसके लिए ये रामबाण सिद्ध हो जाए। तो आप एग्ज़ाम के टाइम में अच्छा काम करें। अच्छा काम यही है, क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। जितने भी आपके साथी हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।